चनपटिया विधानसभा क्षेत्र बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पड़ता है। चलिए और हम जानकारी आप लोगों को बताते हैं। ये संख्या नंबर 7 में है और आप लोगों को यहाँ पे क्षेत्र के वितरण बताया जाए तो ब्लॉक व पंचायतों में इसमें शामिल है। चनपटिया विकास खंड के सभी सामान्य ग्राम, साथ ही मझौलिया विकास खंड में निम्न ग्राम पंचायत चनियन बांध, महनागानी, रतमाला और सरिसवा और बरवा सोमसिमरा घाट और हरपुर गहरा और दुमारी, महानमा, रामपुरवा, डोकराना, बेथनिया, भानाचक व नौटन खुद है। लोकसभा के अनुक्रम के हम बारे में बात कर लेते हैं तो यह विधानसभा क्षेत्र पश्चिम चंपारण के लोकसभा क्षेत्र में संसद जो संजय जायसवाल है इसके अंतर्गत आता है। और यहाँ पे स्थापना किस वर्ष की गई थी चनपटिया विधानसभा की? तो ये 1957 में बनी और यह परिसीमन 2008 के बाद इसका वर्तमान स्वरूप निर्धारित किया गया। यहाँ पे वर्तमान विधायक के बारे में बात कर रही है, यानी एमएलए कौन है? तो नाम है उमाकांत सिंह। पार्टी किस पार्टी से है? तो बीजेपी पार्टी है। और चुनावी वर्ष का इस वर्ष इन्होंने जीता था तो ये 2020 में। और विजय का अंतर किससे था? तो कांग्रेस के अभिषेक रंजन को लगभग 13,000 वोटों से 13,469 वोटों से हराया। उमाकांत सिंह ने 2001, 2006, 2011, 2016 में मुखिया ग्राम प्रधान के रूप में भी सेवा की। यानी ये उमाकांत सिंह जो है वो मुखिया और ग्राम प्रधान के भी रूप में देखे गए हैं। बाद में ये एमएलए बने। चलिए पिछले वर्ष चुनाव के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 2020 वोटों की स्थिति एनडीटीवी के अनुसार हम लोग जानते हैं। एनडी जो टीवी है उसके अनुसार से हम लोग जानते हैं। पहला है उमाकांत सिंह जो बीजेपी से थे, जो अभी फिलहाल में विधायक रह चुके हैं और है। तो उन्होंने 83,828 वोटों से 48.5% वोट उन्होंने जीत की। यहाँ पे अभिषेक रंजन जो आईएनसी के पार्टी से खड़े हुए थे तो वो थे 17,359 वोट से जीत की थी और ये 40% से जीते थे। अन्य प्रमुख उम्मीदवार जो है त्रिपुरारी कुमार तिवारी, संतोष कुमार गुप्ता व शेषनाथ भारती शामिल रहे हैं। इसमें बहुत सारे पार्टी ने खड़े नहीं हुए, लेकिन सबसे ज्यादा जीत जो हुए थे वो उमाकांत सिंह का जीत हुआ था। चलिए मुख्य प्रतिनिधि के बारे में एक बात कर ले तो कांग्रेस की ओर से अभिषेक रंजन, स्वतंत्र उम्मीदवार के त्रिपुरारी कुमारी तिवारी और यहाँ पे आरएलएसपी से वंचित समाज पार्टी अन्य दलों से भी उम्मीदवार रही है। यानी सभी ने अपने अपने पद से जीते। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक झलक, यानी वर्ष बाय वर्ष के चुनावी विधायक। चलिए 1957 में जब चुनाव हुआ था वो उस वक्त कौन विधायक थी? तो उस वक्त थी देवी, यानी पार्टी का नाम नहीं पता। यहाँ पे 2005 में सतीश चंद्र दुबे यानी बीजेपी के नेता थे और 2010 में चंद्र मोहन राय यानी वो भी बीजेपी के नेता रह चुके हैं। और यहाँ पे 2015 प्रकाश राय, उन्होंने भी बीजेपी से जीत हासिल की। और यहाँ पे 2020 में उमाकांत सिंह भी बीजेपी से। तो आप लोग को मैं बता दूं 2005 से, यानी 2005 से 2020 तक सिर्फ बीजेपी के नेता ही अपना पकड़ बनाए हैं चनपटिया विधानसभा में। मैं आप लोगों को आंतरिक जानकारी, मतदाता डेटा और पर्यावरण और विकास और प्रशासन, यहाँ पे आप लोगों को 3 क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो मतदाता पहले देख लेते हैं। मतदाता डाटा 2020 में चुनाव के लगभग 375 मतदान केंद्र थे। उनमें से 2019 में लोकसभा मतदान प्रतिशत कितने थे? तो वो 30% से। और यहाँ पे विकास और प्रशासन की बात कर लेते हैं तो राजधानी पटना से लगभग 242 किलोमीटर उत्तर पश्चिम नेपाल की सीमा के समीप स्थित यह क्षेत्र कृषि प्रधान है, जहाँ चावल और गन्ना का मुख्य फसलों से स्थानीय उद्योग होता है। यहाँ पे
जो चनपटिया विधानसभा में वहाँ के लोग बासमती चावल का लोकप्रिय है। यहाँ पे परिवहन के बारे में करते हैं बात, तो चनपटिया नगर पंचायत बहु रेल एवं सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। निकटतम रेल स्टेशन चनपटिया और बेतिया है। आगामी चुनाव यानी आगामी चुनाव आप लोगों को चुनावी चक्र के अनुसार अगली विधानसभा चुनाव की संभावना अक्टूबर और नवंबर में होगी। 2025 तक की गई है, यानी 2025 में अक्टूबर और नवंबर के चुनावी रखा गया है। चलिए निष्कर्ष में आप लोगों को बता देते हैं, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के एक प्रमुख राजनीतिक जिले में स्थित है, जिसे बीजेपी की मजबूत पकड़ रही है और वर्तमान के विधायक उमाकांत सिंह है और 2020 में अंतर जीत हासिल की। आगामी 2025 में विकास कार्य, जाति समीकरण और भाजपा कांग्रेस जैसी पार्टियों के राजनीतिक अहम भूमिका निभाएगी। तो आप लोगों को मैं और भी जानकारी इस वीडियो में देती हूँ। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं बिहार राज्य एवं पश्चिम चंपारण जिलों में जातियों की संरचना। यहाँ पे आप लोगों को SC ST BC OBC सारे जाति वाले को आप लोगों को प्रतिशत बताया जाएगा। तो आप लोग ध्यान दें बिहार राज्य जिला जो है 2022 के अनुसार हम लोग बताते हैं EBC अंतर पिछड़ा जो जाति है उसका प्रतिशत कितना है, तो 36% और BC जो है वो है 27% और EBC और BC दोनों के जोड़ के हम लोग बात कर लेते हैं तो वो है 63%। वहाँ पे SC ST वाले जो है, यहाँ पे SC वाले अलग है और ST वाले अलग है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 19.7% है और ST वाले जो है 1.7% है और अनच्छित सामान्य जो वर्ग के हैं वो है 15.5%। यहाँ पे दूसरा नंबर पश्चिम चंपारण जिलों में 2011 की जनगणना के हम बारे में बताते हैं तो लिंग अनुपात आप लोगों को 909 राज्य में 918 है और ब्रुज जो लिंग अनुपात है वो है 953 और साक्षरता दर जो है 55.7% है। और जातीय विस्तृत डाटा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बिहार के बारे में कुछ जानकारी जरूर ही दे दूंगी। EBC और प्लस BC का बड़ा हिस्सा है, लगभग 60 से 65% है और SC वाले जो है 15 से 20% है और ST वाले बहुत ही कम है, यानी 2% के लायक है। और यहाँ पे शेष 15% आम जाति, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, भूमियार आदि। चनपटिया क्षेत्र के संभावित जातियों के बात हम लोग कर लेते हैं तो चनपटिया विधानसभा पश्चिम चंपारण जिलों का एक भाग है और यह अनियमित संरचना है। यहाँ पे ABC प्लस BC मजदूर और कृषि कामगार जाति है, यानी 60 से 65% है और SC वाले मूलतः दलित वर्ग है, यानी 15 से 20% है और ST वाले आप लोगों को बता ही गया था कि 1 से 2% है और आम संरचना जो आप लोगों को यहाँ पे 15% बताया ही गया। चलिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को बस इतना ही बताया जाएगा। जो आप लोग अगर चनपटिया विधानसभा से बिलोंग करते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर करें। अगर आप लोगों के हिसाब से कोई जानकारी छूट गई होगी तो आप लोग उससे भी कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए तो अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।